हेलो एवरीवन। जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डिस्क है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। इस डिस्क का डायमीटर मान लो ये रहा, ठीक। डिस्क का सेंटर है ओ और इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ये डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट। और इस डिस्क के डायमीटर पर दो पॉइंट्स हैं, मान ले पी और क्यू, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। पी पॉइंट से, पॉइंट बोलो या पेबल बोलो, पी पॉइंट से पेबल्स को क्या करा गया है यहाँ पर, प्रोजेक्ट एक एंगल पर, किधर की तरफ, आर की तरफ। अब हमसे पूछा क्या है, यदि ये डिस्क 1/8 रोटेशन कंप्लीट करती है, उसमें जो पेबल्स है वो कहाँ पर लैंड करेंगे, ये हमसे पूछा है। जैसे ऑप्शन ए कहता है पी लैंड्स इन द शेडेड रीजन, क्यू इन द अनशेडेड रीजन। P lands in the unshaded region and Q in the shaded region. Both P and Q land in the unshaded region. Both P and Q land in the shaded region. तो मतलब अपने को करना क्या है वो आप लोग देखिएगा। जैसे मान लो कि ये आप अपना डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, चल, और ये इस डिस्क का डायमीटर है यहाँ पर, ठीक। डिस्क का ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ये क्या है, शेडेड रीजन है, डायमीटर के इधर वाला रीजन। डिस्क क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो मान लो कि 1/8 रोटेशन के बाद ये डिस्क इस ओरिएंटेशन में आ जाती है। यहाँ पर था पी पॉइंट, ये इसका सेंटर, यहाँ पर था क्यू पॉइंट, और ये रहा पॉइंट आर। तो अब हम डायग्राम से ही समझ में आता है कि यदि क्यू पॉइंट से किसी पेबल को एंगल पर थ्रो करा जाएगा और यदि डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर गई है, तो ऑब्वियस है कि क्यू पॉइंट तो अनशेडेड रीजन में ही लैंड करने वाला है। तो क्यू लैंड्स इन अनशेडेड रीजन, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं पी पॉइंट की, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे देखिए कि कितना रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, 1/8 रोटेशन। तो 1/8 रोटेशन कंप्लीट होने में कितना एंगल ट्रेवल करेगा, सबसे पहले वो निकाल लो, थीटा। तो देखिए 2 पाई का 1/8 टाइम्स होगा, तो ये एंगल बनेगा π/4। सबसे पहली पॉइंट तो ये है। हम टाइम भी निकाल सकते हैं, t = 2π/8 एंगल डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो टाइम यहाँ पर लगेगा π/4 ओमेगा। क्लियर? अच्छा, अब हमें ये देखना है कि पी पॉइंट जो है वो यहाँ से और इनिशियल पोजीशन से और 1/8 रोटेशन के बाद में यहाँ पे पहुँच गया, मान लो पी डैश पर। तो एक तो हमें पी डैश कितना है ये पता लगाना है। तो मैंने अभी बताया 1/8 रोटेशन के बाद एंगल कितना ट्रेवल हो रहा है, एंगल ट्रेवल होगा π/4, ठीक है। तो यहाँ से हम पी डैश निकाल सकते हैं। पी डैश कितना होगा, ये होगा आर। देखिए रेडियस का यदि हम ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं तो ये होगा आर cos 45 डिग्री। 5/4 को 45 भी कहते हैं ना हम लोग। तो ये बनेगा r/cos 45 की वैल्यू 1/√2, r/√2, ठीक। r/√2 को हम लिख सकते हैं 0.707 r। ये तो आ गया पी डैश 1/8 रोटेशन पर। अब इसी तरह से हम देखेंगे, क्योंकि देखिए पेबल को यहाँ से पी पॉइंट से थ्रो करा गया है, पी पेबल को थ्रो करा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। तो हमें देखना होगा, हमें तो क्योंकि ये देखना है कि शेडेड या अनशेडेड रीजन किस में गिरेगी, तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही देखनी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता लगानी है। तो देखिए ओमेगा यदि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है तो जो स्पीड होगी वो होगी ओमेगा आर। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर। इस ओमेगा आर वेलोसिटी से ही पी पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम लेकिन कितना है इसमें, टी। तो मान लो x डिस्टेंस है, तो x = हम लिखेंगे v × t। तो v कितना है, ओमेगा आर, और टाइम कितना है यहाँ पर π/4 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो x यहाँ पर आएगा πr/4।
ठीक है, ये लगभग इक्वल टू होता है 0.784 के करीब आर। मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, एक बार आप लोग भी देख लेना इसका, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ये नोटिस करना कि यहाँ पी डैश, ठीक है, पी डैश कितना है 0.707 आर, और एक्स कितना है जो डिस्टेंस कवर करी पी पॉइंट से निकलने वाले पेबल ने 0.784 आर, यानी कि यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन पी डैश। यदि एक्स पी डैश से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो पेबल है वो इस रीजन में गिरने वाली है, अनसेडेड रीजन में गिरेगी, यानी कि पी ऑल्सो फॉल लैंड्स इन अनसेडेड रीजन। ये हमारा आंसर होगा कि पी और क्यू दोनों ही अनसेडेड रीजन में गिरने वाले हैं, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट, बोथ पी एंड क्यू लैंड इन द अनसेडेड रीजन, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू।